मुस्लिम लीडरों से देवेंद्र फडणवीस आज मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज अक़लियती लीडरों से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में ईद उल अजहा के दौरान मुसलमानों को होने वाली परेशानियों समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में मुस्लिम लीडरों के अलावा अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात शेख, मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन हैदर आजम समेत इंतजामिया के आला अफसरान भी शिरकत करेंगे। वसीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए उनका रुख करेंगे। वसीम, आप बताइएगा क्या कुछ मांगे इन अक़लियती लीडरान की हैं जो कि वजीर आला से आज मिलने वाले हैं, और सबसे पहले ये बताइए कि ये मीटिंग कितने बजे होने वाली है? देखिए, कुछ ही देर पहले ये मीटिंग शुरू हुई। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का जो गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री, वहाँ पहुँच चुके हैं। और इस बैठक में बीजेपी के जो मुस्लिम नेता हैं वो हैं, साथ ही सभी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पहुँचे हुए हैं एमआईएम के वारिस पठान हैं, समाजवादी पार्टी से अबू हासिम आज़मी हैं, कांग्रेस से असलम शेख है, तो वहीं पे माइनॉरिटी चेयरमैन हाजी अरफात शेख हैं, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, तो कई विधायकों के साथ साथ जो सरकारी जो मशीनरी है वो इनके साथ जुड़ी हुई है। देखा गया कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बरकरार है, उसे लेकर पुलिस विभाग के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुँचे हैं, मंत्रालय के जो सचिव है वो यहाँ पहुँचे हैं। सबसे अहम बात है इस पूरी मीटिंग की खास बात है कि जिस तरह से बकरीद का जो त्यौहार आने वाला है, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और साथ ही किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे, इसे लेकर खास करके चर्चा होगी यहाँ पे। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब बकरीद का त्यौहार था उस दौरान महाराष्ट्र में बकरीद के त्यौहार के साथ साथ गणेश चतुर्थी भी थी, तो उस दौरान किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है ताकि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसे भी लेकर चर्चा की जा सकती है। तो आज जो अहम बैठक है मुख्यमंत्री ने इसीलिए बुलाई है कि अक्सर देखा जाता है कि बकरीद के जब त्यौहार आती है तो उस दौरान कई तरह की अफवाहें सामने आती है, तो उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर मुस्लिम जो नेतागण है वो अपनी किस तरह से राय रखते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी और उनकी राय जानी जाएगी कि उनके इलाके में, खास करके मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में, किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है, उस दौरान कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको अलर्ट पर रखना है, इन बातों को लेकर खास करके चर्चा होगी। इसी दौरान जब हमने कुछ विधायकों से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये मुद्दे के साथ साथ कई मुस्लिम के जो मुद्दे हैं उन्हें भी सामने रखा जाएगा, जैसे कि हज के दौरान जो हाजी यहाँ से जा रहे हैं तो उन्हें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी, उन्हें ये मुद्दे भी रखे जाएंगे। तो ओवरऑल अल्पसंख्यक समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर एक बड़ी मीटिंग है और जिससे मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी, जाहिर सी बात है, ये मीटिंग जारी है। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते हुए चले, हमारे नुमाइंदे उस मीटिंग के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर ये मीटिंग जारी है। और मीटिंग से कबल अबू हासिम आज़मी से भी न्यूज़ 18 उर्दू ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस मीटिंग से पहले आपको सुनाते हैं। बैठक बुलाई गई है, कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी? नहीं, देखिए, देश में आज जो है ना बिल्कुल सांप्रदायिकता अपने उरूज पर है और ऐसे में बकरीद आई है और बकरीद में कोई रास्ते में किसी को रोक करके ज़बरदस्ती कुछ नारा नहीं लगवावे, गाड़ियों को चेक नहीं करे, जो कानून है देश का वो लागू हो, पुलिस अच्छी तरह चेक करे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और बहुत सारी जो सहूलतें यहाँ चाहिए हम लोगों को स्लाटर हाउस के अंदर, उस स्लाटर हाउस पर डिस्कस होगा। और हम बात करेंगे एग्जम्पशन की कि जब आता है त्यौहार जैन भाइयों का तो 3 दिन तक, कुछ दिन तक गोश्त नहीं कर सकता, मटन दुकानें बंद रहती हैं। जब आती है गणपति तो लाउड स्पीकर जो है रात को कुछ दिन में चालू कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एग्जम्पशन मिलता है। और इसी देश में महाराष्ट्र को छोड़ करके आज गोवा जाओ, आप जाओ नॉर्थ ईस्ट में, उन सब जगहों पर जो है आज बीफ अलाउ है। तो 3 दिन का एग्जम्पशन दीजिए ना, इसको मुसलमानों को भी दीजिए, वो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। जब इस देश में और जगहों पर बीफ अलाउ है और खुल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को होम मिनिस्टर कहते हैं हाँ मैं खाऊंगा, गोश्त खाऊंगा, खाता रहूँगा। जब गोवा के जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे कह रहे थे जब यहाँ बीफ कम पड़ेगा दूसरी जगह से लाऊंगा, करूँगा, और बीजेपी की सरकार होने के बाद भी वहाँ जो चीज़ें अलाउ हैं, क्या 3 दिन तक मुसलमानों के लिए अलाउ नहीं हो सकती? ये सरकार जो है ना, ये लोग माइनॉरिटी विरोधी हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ। ये लोग सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, बातें करते हैं, कोशिश होगी हर मुद्दे बात करने की। वहीं कांग्रेस के रुकने असेंबली असलम शेख भी मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये मीटिंग इस वक्त जारी है। मीटिंग से पहले असलम शेख से हमारे नुमाइंदे वसीम ने ही बातचीत की है। बकरा ईद के मौके पे एक प्रथा रही है कि यहाँ पे मीटिंग बुलाई जाती है और मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में देखने जाओ तो मुख्यमंत्री साहब ने इस तरीके की मीटिंग बुलाई और उसके ऊपर कार्रवाई भी की है। और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें अभी तक बकरा ईद के मौके पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो नहीं पाया,
चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे बकरे लाने की बात हो। माइनॉरिटीज के और भी मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे आप सीएम साहब के सामने रखेंगे कि काफी वक्त कम बचा हुआ चीजों को? फिलहाल तो आज तो है वो बकरा ईद के मसले में जो मीटिंग रखी गई है, उसके अलावा जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स जो हुए हैं, एक छोटा जो पहली बार ऐसा हुआ है छोटा सा मॉब लिंचिंग का, जो उसको बहुत बड़ा रंग दिया गया, उसके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई करने के लिए कोई नए कानून बनाया जाए, वो बात रखी। वहीं एमआईएम रुकन असेंबली वारिस पठान क्या कुछ मीटिंग से पहले कहते हुए नजर आए, आपको सुनाते हैं। देखा यह गया है कि अब तक तो सब सुकून से बहुत अच्छी रीत से हुआ है। बकरीद का भी त्यौहार, साथ में फंक्शन भी आए थे, जो गणेश चतुर्थी का भी फंक्शन था पिछली मरतबा, जो बकरीद के साथ कोइंसिडेंसली साथ में आया, तभी भी मुंबई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बड़ा अच्छा रहा। तो वही हम चाहते हैं कि सब मिलकर एक साथ अपनी अपनी बातें रखें और मुख्यमंत्री जी को बताते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली तो है कि फेस्टिवल सुकून से जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, पब्लिक भी खुश रहे, सरकार भी खुश। ऐसे में और कौन से मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री के सामने आप रखेंगे महज इस बकरीद के जो त्यौहार से इंतजाम को छोड़ के? देखिए, एक मुद्दा जो मेरे पास आया है वो हाजियों को लेकर है। जो हज कमेटी के हाजी है उनके लिए वहाँ पर जगह मुहैया की गई है कि एक टेंट है जहाँ पर वो लोग बैठ कर सब अपना वो कर रहे हैं, मगर जो प्राइवेट टूर के लोग जा रहे हैं उन लोगों के लिए एयरपोर्ट पे कोई प्रॉपर सुविधा है नहीं। तो मैं खुद जाने वाला हूँ उस जगह पर, देखूंगा। मुझे हाजियों के यहाँ से फ़ोन आए थे कि उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध किया। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की जवाबदारी है, पानी की है, टेंट है, धूप है, गाड़ी की पार्किंग का वहाँ पे इशू आ रहा है। तो ये सब इशू को एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ सॉल्व करना चाहिए। ये भी एक मुद्दा है जो मैं आज मुख्यमंत्री जी के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थे ये एमआईएम विधायक वारिस पठान जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि बकरीद के मुद्दे के बाद बकरीद के जो त्यौहार है उसमें कई अहम मुद्दे हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। साथ ही कई और मुस्लिम्स के मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और जल्द से जल्द इस पर किसी न किसी तरह का एक फैसला लेंगे मुख्यमंत्री, उन्हें उम्मीद है। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो एक बार फिर से वसीम का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। वसीम, आपने तमाम लीडरान से बातचीत की, उनकी बातचीत हमने देखी, अपने नाज़रीन को भी दिखाई। अगर बात अबू आसिम आज़मी की कर ली जाए तो उन्होंने छूट की बात की। एक अहम सवाल उन्होंने उठाया कि जब दिगर त्यौहार, दिगर मज़ाहिब के त्यौहार होते हैं तो एक छूट दिया जाता है, क्या इस बार वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ईद उल अज़हा के पेश नज़र कोई छूट देते हुए नजर आएंगे? क्या इससे पहले ऐसा हुआ है? अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि पिछली जो कुछ त्यौहार गए हुए हैं उस दौरान किसी न किसी तरह से सरकार की तरफ से राहत ज़रूर दी गई थी। शब बारात के दौरान ये देखा गया था कि उस वक्त भी काफ़ी जो मस्जिदों को जो लाउड स्पीकर है उसकी जो टाइम है उसे बढ़ा दिया गया था। अब ऐसे में बकरीद का जो त्यौहार है काफ़ी अहम त्यौहार है मुसलमानों के लिए। तो मुख्यमंत्री जब इस बैठक कर रहे हैं और इसके दौरान जो तर्क रख दिया है अबू आसिम आज़मी ने कि जो दूसरे त्यौहार आते हैं उन त्यौहार के दौरान जब सहूलियतें सरकार की तरफ से मिलती है तो इस दौरान भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का हक है। उनका साफ तौर पे यही भी कहना था। हमने देखा है कि जब गणेश चतुर्थी होती है तो उस दिन लाउड स्पीकर को लेकर भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है। एक जो वक्त होता है उस वक्त को बढ़ाया जाता है, और साथ ही चाहे दिवाली का वक्त हो, चाहे अलग दूसरे भी त्यौहार हो, उस दौरान भी किया जाता है। जैन के जब समाज के जो कार्यक्रम होते हैं उस दौरान भी हमने देखा है कि कई दुकानें जो गोश्त की होती है बंद की जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें महाराष्ट्र में ऑलरेडी हो रही है। ऐसे वक्त में अगर इस तरह से सभी मुसलमान विधायक एक साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री इसे लेकर काफ़ी कुछ फैसला ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मुंबई की जो मंडी है खास करके बकरीद के दौरान सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। इस दौरान देवनार में महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग जानवर लेके आते हैं यहाँ पे बेचने के लिए। तो उनकी सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो फैसले हैं वो करने की ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है कि रात के वक्त में काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है, इसे भी ध्यान में रखते हुए कई मुद्दे हैं जिनके सामने सुरक्षा की दृष्टि से भी रखने हैं। तो फिलहाल तो ये उम्मीद तो ज़रूर जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हो सकता है इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए किसी न किसी तरह की सहूलियत ज़रूर दे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, अक्टूबर में चुनाव होने हैं और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे वक्त में ये त्यौहार जो नज़दीक है इसमें भी किसी न किसी का फैसला लिया जा सकता है। वसीम, जिस तरीके से देवनार मंडी का आपने जिक्र किया, ज़बीहा खाने का जिक्र किया, वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार रहती है। हमने देखा हर बार कभी चोरी का मसला दरपेश होता है तो कभी चोरी किए हुए जानवर फरोख्त किए जाते हैं। इस ताल्लुक से इंतजामिया की जानिब से क्या कोशिश रहती है, और इस बार इंतजामिया प्रशासन की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से क्या कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ये तमाम वाक़यात पर रोक लगाई जा सके?
देखिए, देवनार जो मंडी है सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है महाराष्ट्र की, क्योंकि इसकी वजह यह है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे अपने जानवर को बेचने के लिए आते हैं और इस दौरान उन्हें सुरक्षा व्यवस्था सबसे अहम होती है। और अक्सर देखा गया है कि इतनी भीड़ जो होती है उस दौरान कई जानवर जो चुराने की जो घटनाएं हैं वो अब आम हो चुकी है। बीएमसी प्रशासन इस पूरी मंडी की देखरेख करता है और वहाँ पे पानी से लेकर बिजली तक मुहैया कराने की जिम्मेदारी बीएमसी की होती है। उस दौरान उससे जो मंडी में जो व्यापारी आते हैं उनसे चार्जेस भी लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, जो हर बार का एक सवाल लोगों के लिए बना हुआ है। और खास करके अक्सर देखा गया है जो बाहर से मुंबई की तरफ अपने जानवर लेके आते हैं बेचने के लिए, उस दौरान उन्हें टोल नाके में काफ़ी दिक्कतें होती है। ये सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए होती है। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि कई व्यापारी ऐसे भी हैं जो ओवरलोड जानवर यहाँ पे लेके आते हैं, जो कानून का उल्लंघन भी करते हैं। तो दोनों तरफ से ये तकलीफें ज़रूर है। ऐसे वक्त में खास करके जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देश में एक अलग माहौल बनाया गया है गोरक्षा के नाम पे या किसी भी दूसरे मसले को लेकर, उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, ये सरकार की सबसे बड़ी पहल है। किसी भी तरह से कोई रूमर्स ना फैले, इस पे पूरी तरह से अंकुश लगाना उनकी पहल है। मंडी में किस तरह से जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं वो अपना व्यापार कर सकें और साथ ही जो मुसलमान भाई जो वहाँ पे कुर्बानी के लिए जानवर लेने जाते हैं उन्हें किस तरह से सुविधा मिले, ये सबसे अहम सवाल है। तो फिलहाल इस बार तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कई सालों से शिकायतों का एक बड़ा सा पिटारा हमेशा बीएमसी के सामने रखा गया है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि इसे लेकर कहीं ना कहीं हम इस पे काम कर रहे हैं और इसकी कई जो असुविधाएं हैं उसे खत्म भी किया गया है। पानी से लेकर बिजली तक हम मुहैया कराते हैं, रहने के लिए भी मुहैया कराते हैं, जानवरों के लिए बेहतर सुविधा देने की कोशिश करते हैं ताकि व्यापारी यहाँ पे व्यापार कर सके। लेकिन इस बार किस तरह से बीएमसी इन पूरे इंतजाम को करेगी ये देखना होगा। महज ये सिर्फ इस बार बकरीद का त्यौहार आ रहा है, जानवर बेचना है, इसलिए इंतजाम नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मुस्लिम भाई जो है वो नाराज ना हो, इसका भी ख्याल सत्ता पक्ष की तरफ से रखा जाएगा। और साथ ही जो विरोधी पक्ष नेता है वो भी चाहेंगे कि अपने जो मुसलमान भाई है उन्हें किस तरह से अपने साथ जोड़ा जा सके। जाहिर सी बात है, मुतमईन करने की बात आपने कही, काफी अच्छी बात आपने कही। अगर बात इस मीटिंग के हवाले से की जाए, ये मीटिंग कब तक जारी रहेगी? वसीम, इस ताल्लुक से कुछ आपको तफसीलात मिल पा रही है? अभी कुछ ही देर पहले 20-25 मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री बैठे हैं, साथ ही मंत्रालय के सचिव बैठे हुए हैं, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के कमिश्नर बैठे हुए हैं, मुंबई कमिश्नर बैठे हुए हैं, साथ ही जो विधायक हैं उनके साथ चर्चा की जा रही है। सभी पहलुओं पर उन पर चर्चा हो रही है और सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी भी आधे से पौने घंटे ये बैठक चल सकती है, क्योंकि ये सबसे अहम बैठक है। साल भर में एक बार ये बैठक होती है और उस दौरान मुस्लिम समाज अपनी कई अहम मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और उसी दौरान मुख्यमंत्री जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें आदेश देते हैं ताकि उस पर किसी तरह से कार्रवाई हो और उस पर पहल करके उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकाला जा सके। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि कई बार हमने शिकायत की उसका जल्द से जल्द उस पर फैसला हो, लेकिन ये बैठक में ऐसी उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि उसी दौरान उस विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया जा सकता है कि इस पहलू पर गौर किया जाए, इसका किसी न किसी तरह फैसला लिया जाए। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अभी 1 से 1.5 घंटे और ये बैठक चल सकती है। और जाहिर सी बात है, और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जो तमाम मुतालिबात लेकर ये अरकान असेंबली गए हुए हैं वज़ीर आला से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग के अख्ताम तक उनके मुतालिबात को माना जाएगा और तमाम चीज़ों को सही करने के लिए जहाँ जिन चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की है उनको दुरुस्त करने की कोशिश भी की जाएगी। बेहद शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।